नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारत के विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य में एक मामूली सी आग लग गई। नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि इस आग को बुझा दिया गया है और पोत में सवार सभी कर्मी सुरक्षित है। साथ ही ये भी कहा गया कि ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने युद्धक विमान में नौसेना के नौसैनिकों के रहने वाले हिस्से से धुआं उठते हुए देखा। बयान में कहा गया है कि पोत के ड्यूटी कर्मियों ने आग को बुझाने के लिए तत्काल कार्रवाई की और पोत में सवार सभी कर्मियों की गिनती की गई और इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। और साथ ही ये बताया जा रहा है कि इस घटना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना निजी उद्योगों को एक पोर्टेबल हेलीपैड बनाने और विकसित करने के लिए कह रही है, जो अलग अलग भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों में जिनका परिचालन किया जा सके। एक पोर्टेबल हेलीपैड सब यूनिट से युक्त एक अस्थायी संरचना होती है, जिसे हेलीकॉप्टरों को भूमि और टेक ऑफ करने के लिए अस्थायी स्थान प्रदान करने के लिए आसानी से ले जाया जा सकता है। साथ ही इन्हें असेंबल और अलग अलग भी किया जा सकता है और वे लागत प्रभावी हैं और उन स्थानों पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है जिन्हें स्थानीय हेलीपैड के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर ऐसी जगह जहां पर टाइमिंग बिल्कुल खराब हो, जहां पर इस तरीके की व्यवस्था ना हो, जहां पर हेलीकॉप्टर उतर सके। तो ऐसे में ये पोर्टेबल हेलीकॉप्टर्स बेहद कारगर भूमिका निभा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सेना पोर्टेबल हेलीकॉप्टरों को चाहती है जो भारतीय इन्फेंट्री में सभी प्रकार के हेलीकॉप्टरों को समायोजित कर सके, जिसमें कि चिनूक और अपाचे भी शामिल है। 25x25 मीटर मापने वाले 50 पोर्टेबल हेलीपैड का प्रारंभिक आवश्यकता का अनुमान भी लगाया गया है। ये आकार में 100x100 मीटर के हो सकते हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इन हेलीपैड्स में कम से कम 50% जो कंपोनेंट्स होंगे वो स्वदेशी रूप से बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि पोर्टेबल हेलीपैड कोई नई विचारधारा नहीं है। दुनिया में कई हिस्सों में लंबे समय से सेना इस तरीके के पोर्टेबल हेलीपैड का इस्तेमाल नागरिक उद्देश्यों में इस्तेमाल कर रही है। हालांकि भारतीय सेना का ये विचार काफी अच्छा माना जा सकता है। अगली अपडेट पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है। पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल में कुरैशी ने अनुच्छेद 370 को भारत का आंतरिक मामला बताया है। अनुच्छेद 370 को भारत का आंतरिक मामला बताते हुए कहा कि उस फैसले को भारत के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से अनुच्छेद 370 उतना अहम नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि आर्टिकल 35A पाकिस्तान के लिए इसीलिए अहम है क्योंकि इसके जरिए भारत कश्मीर की जनसंख्यांकी को बदलने की कोशिश कर सकता है। दरअसल आर्टिकल 35A को राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में 1954 में शामिल किया गया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार मिले थे। यानी कि पाकिस्तान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता और उसको ये बात मानना क्या, ये बात उसे कई साल पहले मान देनी चाहिए थी कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। अगली अपडेट MiG-35 मल्टी रोल लड़ाकू विमान को लेकर आ रही है। रूस का नया MiG-35 जो कि 4++ जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है, वो अपने अंतिम परीक्षण से गुजर रहा है। रूस ने बताया कि MiG-35 के जो संयुक्त परीक्षण है वो अपने अंतिम चरण में चल रहे हैं और विमान के पायलट बैच के उत्पादन को शुरू करने के लिए प्रारंभिक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। आपको बता दें कि ये जो नया MiG-35 जो 4++ जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है वो MiG-29K/KUB और MiG-29M/M2 का फॉलो अप है। हालांकि MiG-35 में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से इसको नए तरीके से अब रूस विदेशी बाजार में ला सकता है। अगली अपडेट UNSC को लेकर आ रही है, जहां पर भारत ने चीन को तगड़ा जवाब दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस बैठक का बहिष्कार कर दिया जिसकी अध्यक्षता चीन कर रहा था। चीन के विदेश मंत्री की अध्यक्षता में मंत्री स्तर की चर्चा होनी थी। पिछले साल पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सेना पर हुए हिंसक हमले के बाद चीन को भारत ने कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्री की गैर मौजूदगी से भारत का रुख साफ दिखाई दिया, क्योंकि बाकी सभी सदस्य देशों के मंत्री इस बैठक में मौजूद थे। आपको बता दें कि भारत जनवरी में UNSC में अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हुआ था। अगली अपडेट DRDO को लेकर आ रही है। दोस्तों, जिस तरीके से देश में महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में DRDO पीछे नहीं रह सकता है और DRDO लगातार कोविड से लड़ने के लिए नए प्रयोग कर रहा है। DRDO ने महामारी के खिलाफ एक दवाई बनाई है। अब भारत के DCGI ने DRDO की तरफ से विकसित इस कोविड रोधी दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मुंह के जरिए ली जाने वाली इस दवा को कोरोना वायरस के माध्यम से गंभीर लक्षण मरीज के इलाज में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि क्लिनिकल टेस्ट में सामने आया कि 2-deoxy D-ग्लूकोज 2DG दवा अस्पताल में भर्ती मरीजों के जल्द ठीक होने में मदद करने के साथ साथ अतिरिक्त ऑक्सीजन की निर्भरता को कम करती है। इस दवा को DRDO की
हैदराबाद की लेबोरेटरी के द्वारा बनाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि 2DG दवा पाउडर के रूप में पैकेट में आती है। इसे पानी में घोलकर पीना होता है। मंत्रालय ने साथ में ये भी कहा कि 1 मई को DCGI ने इस दवा को कोविड-19 के माध्यम से एक गंभीर लक्षण वाले मरीज के इलाज में सहायक पद्धति के रूप में आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी। यानी कि DRDO ने एक बार फिर ये साबित किया कि वो देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, चाहे वो देश की सुरक्षा संबंधी चुनौती हो या फिर कोविड-19 से लड़ने की क्षमता हो। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो ब्रिटेन को लेकर आ रही है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने समुद्र में पहली बार जेट सूट पहने सैनिकों के जरिए एक टेस्ट ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के जरिए 42 कमांडो स्पीड बोट से सुपर हीरो की तरह उड़कर बड़े हवाई जहाज पर जा पहुंचे और उसे कब्जे में ले लिया, यानी कि एक डेमोन्स्ट्रेशन था। बता दें कि ऐसे अभियान को विजिट बोट सर्च एंड सीजर कहा जाता है। हालांकि ये काफी खतरनाक माना जाता है। समान तौर पर ऐसे ऑपरेशंस हेलीकॉप्टर के जरिए किए जाते हैं, लेकिन जेट सूट आने से सैनिक चारों तरफ से हमला कर सकते हैं। ये सूट अमेरिका की जानी मानी कॉमिक्स के एक किरदार आयरन मैन के आर्मर सूट की तरह है। इसे एरोनॉटिक्स कंपनी ग्रेविटी इंडस्ट्री ने बनाया है। इस सूट में खास तरह का फ्लाइट सिस्टम है और 5 गैस टरबाइन इंजन लगे हैं। इन इंजनों को हाथों और पीठों पर लगाया जाता है। ये 1000 हॉर्स पावर की स्पीड से उड़ान भरता है और 140 किलो के इस सूट में जेट A1 के रोसिन या प्रीमियर डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। इस सूट की खासियत की बात करें तो ये सूट 12000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और 128 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। इस सूट की कीमत है 3.7 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।